आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 10 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे एक 17 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। तो एक डॉक्टर किसी को करेक्टिव लेंस का सुझाव दिया, प्रिस्क्राइब किया, और ऐसा लेंस हो जिसका पावर 1.5 डायोप्टर हो। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो उस लेंथ का फोकल लेंथ, उस लेंस का फोकल लेंथ बताइए। और आगे लिखा है इज सी प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। और पूछा है कि ये डाइवर्जिंग लेंस प्रिस्क्राइब किया कि कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो यहाँ दो सवाल पूछा है, फोकल लेंथ पूछा है उस लेंस का, और पूछा है डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं? तो वह लेंस जिस पे जब रे पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो उस रोशनी को वो बिखेर देता है। डाइवर्ज का मतलब ही होता है फैला देना, तो उसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और कन्वर्जिंग लेंस सारे रे को एक पॉइंट पे कलेक्ट कर लेता है, कन्वर्ज कर देता है, तो उसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो ये एक लेंस है, ये जो लेंस है ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और इस लेंस पे जब रे इस तरीके से जब पड़ती है, तो ये सारी की सारी रे किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, और वो पार्टिकुलर पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। इसे फोकस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे लाइट को यहाँ पे फोकस कर देती है, यहाँ पे समेट देती है। तो ये नियम है कि जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो कन्वेक्स लेंस के बाद गुजरने के बाद वो एक फोकस पे सब सिमट जाएगी, और वो इसलिए हम इसे इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, और डाइवर्जिंग लेंस ये हो जाता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसका, और जब इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है, तो वो इस लेंस के गुजरने, इस लेंस से जब पास होती है तो इस तरीके से फैल जाती है, दूर भागती है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भाग जाती है इस तरीके से। तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस इसे कह सकते हैं। हमसे पूछा है कि ये डाइवर्जिंग लेंस वाला प्रिस्क्राइब किया कि कन्वर्जिंग। तो देखिए, अगर हम आपसे इस लेंस का फोकल लेंथ पूछेंगे, फोकल लेंथ का साइन पूछेंगे, तो क्या बताओगे आप, पॉजिटिव कि निगेटिव? तो आप कहोगे कि साइन कन्वेंशन के रूल के अनुसार रे आ रही है इस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले इस सरफेस पे टकराई, है ना। तो जो फोकल लेंथ हम बताएंगे इस सरफेस का बताएंगे, तो इस सरफेस का फोकल लेंथ इधर होना चाहिए, है ना। आप देखो ये एक सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है, तो इस कर्व्ड सरफेस का फोकस इधर होगा कि इधर इधर होगा, किधर होगा? तो इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर किधर होगा? सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? ये जो कर्व्ड है, इसको कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो इस कर्वेचर का सेंटर किधर होगा? इधर ही होगा, है ना। ये सेंटर है, और इस सेंटर के अनुसार हम एक पूरा इसका पार्ट हम बना सकते हैं ना। इस पूरे स्फीयर का छोटा सा पार्ट है ये। तो ये जो है, इसका सेंटर इधर होगा, तो इसका फोकस भी तो इधर ही होगा ना, इसके आधा दूरी पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ दूरी पे फोकस होता है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो फोकस भी इधर ही होगा, और रे इधर से आ रही है, तो फोकस जो मेरा फोकल लेंथ है वो रे के डायरेक्शन के अलोंग है, तो इसलिए मेरा फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से समझ में आता है कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अच्छा, आप ये वाला कर्वेचर लेकर सॉल्व करोगे तो आपका फोकल लेंथ इधर इस डायरेक्शन में आएगा, और इस अनुसार आपका फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगा। बट हमें ये वाला कर्वेचर लेके सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि रे पहले इस कर्वेचर पे टकराया, तो हम इसके अनुसार अपना काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव आया है, तो यहाँ से हम समझ गए
कि जिस किसी का भी लेंस फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव में लिखा रहेगा तो हम समझेंगे कि वो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ लिखा हुआ है। मान लो कहीं पे लिखा रहेगा कि एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ओ ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पावर कैसे निकलता है, किसी लेंस का पावर कैसे निकाला जाता है? तो पावर बराबर होता है 1/, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। और ध्यान रहे ये फोकल लेंथ का वैल्यू जो आप लिखोगे वो मीटर में लिखोगे, क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, जो जो जिसमें भी लिखेंगे साइन थोड़ी ना चेंज करेगा। तो अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ +5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसको ये बोल सकते हैं 0.05 मीटर, है ना, बात एक ही हुआ, +0.05 मीटर। तो किसी लेंस का फोकल लेंथ 0+0.05 मीटर है, तो उसका पावर भी तो पॉजिटिव में ही आएगा ना, 1/+0.05 मीटर। तो सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऊपर जाएगा 100/5 पर मीटर, है ना। इसको ऐसे लिख देते हैं मीटर के पावर -1, नीचे है तो ऊपर आएगा तो -1 आ जाएगा ना पावर में, तो ये हो जाएगा 20 पर मीटर। इसी को आप लिख सकते हो 20 डायोप्टर, तो प्लस। तो देखिए कन्वेक्स लेंस का जब हम पावर निकालें तो प्लस में आया। तो यहाँ से हमें समझ में आता है, आप नोट कर लो बात को, कि अगर फोकल लेंथ, यहाँ पे आप नोट कर लो कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ या फोकल लेंथ और पावर दोनों प्लस होता है। और इसी का उल्टा कनकेव लेंस का बात होगा। ठीक है, हाँ, कनकेव लेंस में फोकल लेंथ निगेटिव आएगा, क्योंकि देखिए लाइट इधर आ रही है इस तरीके से और इस कर्वेचर पे टकराया, इस कर्वेचर का सेंटर इधर तो फोकस भी इधर, तो फोकस लाइट की डायरेक्शन इधर है और फोकस है इस डायरेक्शन में, तो फोकस निगेटिव होगा, तो पावर भी निगेटिव होगा, इसमें पावर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमें बात समझ में आती है कि फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है। तो हमें डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब किया था 1.5 डायोप्टर प्लस 1.5 डायोप्टर, तो यहाँ से पता चलता है वो लेंस कन्वेक्स लेंस है, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है। अब आगे बढ़ते हैं। हमसे फोकस पूछा गया था ना, फोकल लेंथ पूछा गया था। तो हम जानते हैं पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन। पावर दिया हुआ है +1.5 डायोप्टर, तो यहाँ पे पावर रखते हैं 1.5 डायोप्टर बराबर 1/, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ और डायोप्टर मतलब पर मीटर, तो ये होगा ऊपर आ जाएगा पर मीटर, मीटर हो जाएगा और नीचे 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/15 मीटर, 5 दूनी 10, सॉरी 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, 2/3 मीटर हो जाएगा फोकल लेंथ।